माई सेल्फ पूनम एंड हम फिर एक बार मिल रहे हैं नए टॉपिक के साथ। जैसे मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड वीडियो में आपको बताया था कि इम्यूनिटी सिस्टम को हम समझेंगे, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्यूनिटी इन अवर ब्लड। ब्लड के अंदर इम्यूनिटी का क्या फंक्शन है और कैसे वो हमारे ब्लड में रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो वो हम आज का टोटल समझेंगे कि ब्लड वॉल्यूम क्या है, फंक्शन क्या है, एंड इसके अंदर इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है, इम्यूनिटी इसके अंदर प्रेजेंट कैसे है, वो सारी चीजें हम आज समझेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम फिर टोटल इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, अडेप्टिव, इनेट इम्यूनिटी, वो भी हम क्लियर करेंगे। ब्लड एक बॉडी फ्लूइड है एंड बॉडी फ्लूइड बहुत सारे होते हैं। वाटर भी, जैसे हमारी बॉडी का टोटल वेट का 60 to 70% वेट वाटर का होता है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में एक ब्लड भी एक फ्लूइड है। एंड और भी बहुत सारे फ्लूइड होते हैं हमारी बॉडी में जो मेन फंक्शन करते हैं कि सेल्स का हर कोई फंक्शन, चाहे वो इनसाइड है चाहे आउटसाइड है, वो बॉडी फ्लूइड के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, पीएच वैल्यू को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, एंड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में और न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी तक पहुंचाने में भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स का मेन रोल रहता है। तो उसमें से एक ब्लड है। ब्लड के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे ब्लड क्या है। ब्लड एक फ्लूइड है एंड इसका कलर है रेड एंड पर्पल रेड कलर इसका होता है। एंड ये पूरा फंक्शन क्या कर रहा होता है, ये हमारी बॉडी से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल तक पहुंचाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे लंग्स तक पहुंचाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का और डिलीवरी करने का इसका काम है। ब्लड हमारी लाइफ में एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। जब ये ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, तो मेन सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और सेल तक पहुंचाता है, और सेल से वेस्ट मटेरियल सेम वो बाहर भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसकी वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर रहता है 450 मिलीलीटर एंड एक अडल्ट हेल्दी अडल्ट के अंदर रहता है 5 लीटर। एंड इसकी पीएच वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो पीएच वैल्यू इसकी एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन रहती है 7.4। एंड ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से लेकर पूरी बॉडी तक, एंड बॉडी से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस ये लंग्स तक डिलीवर करने का भी काम करता है। एंड इसका कलर रेड और पर्पल रेड कलर इसका रहता है। एंड इसके कंटेंट क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या है एंड फंक्शन क्या क्या है, वो हम अब जानेंगे। कंटेंट में आएगा सबसे पहले ब्लड के अंदर प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा 55% है एंड ब्लड सेल्स उसके अंदर 45%। एंड प्लाज्मा में क्या क्या रहता है, 8% उसके अंदर ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सोल्ट एंड एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी बनाती है, प्रोटीन होता है कि ये वो भी हमारे ब्लड के अंदर रहता है। हार्मोन्स ब्लड के अंदर रहते हैं, ये सिर्फ 8% में आते हैं और 92% इसमें वाटर है। आप देखिए 92% हमारे ब्लड में वाटर है और आप कितना हाइड्रेट करते हैं अपनी बॉडी को, वाटर इनटेक कितना करते हैं, तो इस चीज पे भी आपने फोकस करना है। ब्लड सेल्स 45%। ब्लड सेल्स में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जब हम छोटे थे एंड हमारी क्लासेस में हम पढ़ते थे श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और रक्त बिंबाणु, तो इन तीनों में इम्यूनिटी हमारी छिपी है। इम्यूनिटी को कैसे हम स्ट्रोंग करें, तो इनमें से कहाँ इम्यूनिटी है हमारी, वो सारा हम अभी समझेंगे। रेड ब्लड सेल कैरी करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एंड इसकी लाइफ 3 से 4 महीने होती है। रेड ब्लड सेल का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब ग्लूकोज। तो ये दोनों मोलिक्यूल जब मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट तैयार होता है रेड कलर का, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। एंड ये अगर हम देखें कि मेल और फीमेल के अंदर कितना होता है, तो 1 माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर 5 to 6 मिलियन मेल के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं और वहीं फीमेल के अंदर 4 to 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं। एंड
इनके अगर हमारी बॉडी के अंदर ये कम हो जाएं तो क्या हो सकता है, हम थके थके रहेंगे, डेजीनेस आ जाएगी, हार्ट बीट रेट हमारा जो है वो बढ़ने लग जाएगा, हमारे अंदर शॉर्ट ब्रीथनेस आ जाएगी, छोटी सांस लेने लग जाएंगे हम, थकान हमारे अंदर ज्यादा आ जाएगी, हेडेक्स हमें ज्यादा रहेगा, दर्द सिर दर्द होने लग जाएगा। और ये बैलेंस में होनी बहुत जरूरी है। अगर इनकी ज्यादा मात्रा भी हमारी बॉडी में है तो भी ये सही नहीं है। तो इस चीज पे भी हमें फोकस करना है। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट है। एंड ये एक आर्मी सेल है, हमारे इम्यून सेल इसको बोला जाता है। आर्मी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इनको। जैसे हमारी कंट्री की आर्मी हमें टेररिस्ट अटैक से बचाते हैं, सेम ऐसे ही ये WBC हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन इन्वेडर्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, कुछ भी घुसता है तो ये हमें उनसे बचाते हैं। एंड इनका लाइफ स्पैन जो है 3 से 4 दिन का ही होता है, शॉर्ट टाइम के लिए ये होती हैं। एंड ये हमेशा लड़ती रहती हैं, मतलब जब हमने खाना खाया है उसके साथ भी कोई बैक्टीरिया वायरस चला गया तो उसके साथ भी फाइट करने का इनका काम है। एंड कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया तो भी ये फाइट कर रही होती हैं। तो मतलब डेली रूटीन में जब ये फाइट करती रहेंगी तो इनकी लाइफ ऑब्वियसली है कि कम होगी। एंड जैसे इम्यून सेल का काम होता है हमेशा लड़ना। तो मैंने जिस थंबनेल को आप देख के यहाँ पे आए हैं तो वो इम्यूनिटी जो हमारी ब्लड में है वो मेन WBC का रोल होता है। तो डॉक्टर्स भी जब आपकी WBC चेक करवाते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि जैसे ही उनको पता चलेगा कि WBC बढ़ के आई है तो वो आइडिया लगा लेंगे कि इन्फेक्शन और बैक्टीरिया कुछ ना कुछ अंदर आ चुका है जिससे हमारी बॉडी लड़ रही है। सेम ऐसे जैसे हम आइडिया लगाते हैं, अगर हमारी सिटी के पास, हमारे शहर के पास या बॉर्डर के ऊपर आर्मी इकट्ठा होती है तो हम समझ जाते हैं कि कोई ना कोई टेररिज्म अटैक होने वाला है। तो सेम ऐसे ही हमारी इम्यूनिटी का भी काम है, WBC का काम है। लो WBC होती हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है, हमारा ऑब्वियसली है कि हम बार बार बीमार पड़ेंगे, इन्फेक्शन हमारे अंदर बार बार आएगा। एंड यूरिन पास करने में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें आइडिया लगाना चाहिए कि WBC कम हो गई है। एंड स्किन इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन, इंजरी, ये सारी चीजें अगर हमें बार बार हो रही हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, मतलब WBC की कमी है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में कम है तो हमें इनके ऊपर ध्यान देना है। प्लेटलेट्स, हिंदी में इसको रक्त विमाणु बोलते हैं। एंड ये एक टाइनी सेल्स है जो मतलब ब्लड क्लोटिंग में हमारी हेल्प करते हैं। क्लोटिंग, अगर कोई ब्लड वेसल लीक कर जाती है एंड लीकेज उसमें अगर हो जाती है तो ये सिग्नल मिलते ही फटाफट वहां पे पहुंचते हैं और एक नेट क्रिएट कर देते हैं ताकि ब्लड सेल्स जो है वो बाहर ना निकले और ब्लड सेल्स का लॉस ना हो। तो वहां पे क्लोटिंग जमा कर देते हैं जिससे वो वहां पे खून जम जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि कई बार हमें अगर चाकू लग जाता है या स्किन पे कट लग जाता है तो वहां पे एकदम से वहां पे इकट्ठा हो जाता है ब्लड हमारा, तो वो हमारे प्लेटलेट्स हैं वहां आके इकट्ठा हो गए हैं और वो ब्लड लॉस नहीं होने देते। एंड अगर इनकी क्वांटिटी कम है तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 150,000 से लेके 400,000 पर माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर इनकी क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर इनकी मात्रा कम है तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हमारे अंदर जो ब्लड लॉस है वो ज्यादा रहेगा, हमारे अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्लड लॉस हो रहा है। एंड उससे हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो दांतों में, मसूड़ों में खून निकलता रहता है, नाक से ब्लीडिंग आ रही है, नक्सीर जिसको बोलते हैं, वो भी अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ये प्लेटलेट्स कम है तो वो प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें समझना है कि प्लेटलेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हीमोफीलिया की प्रॉब्लम भी हमारे अंदर अगर प्लेटलेट्स नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हीमोफीलिया प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमारी ब्लड वेसल, मैंने पहले भी बताया कि लीक हो जाती है तो वहां से अगर प्लेटलेट्स आके वहां पे क्लोटिंग कर लेते हैं तो मतलब ब्लड लॉस नहीं हुआ। अगर नहीं कर रहे हैं, वो ब्लड बाहर की साइड आ रहा है तो मतलब ब्लड लॉस हो रहा है, तो हीमोफीलिया की प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्दी ब्लड वेसल नहीं रहती हमारी।
तो दोस्तों, अगर हमारा ब्लड हेल्दी नहीं है, ये सेल्स और प्लाज्मा ये हमारे अंदर एक अच्छी क्वांटिटी में नहीं है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे एनीमिया की प्रॉब्लम, ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम। कैंसर क्या रहता है कि जब हमारे ब्लड सेल्स लड़ते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं, तो वो वेस्ट सेल्स जो हैं वो अगर हमारे अंदर रह गए तो क्या है, वो अबनॉर्मल ग्रोथ करने लग जाएंगे। तो उसकी वजह से वहाँ पे अबनॉर्मल ग्रोथ को ही कैंसर बोला जाता है। तो ब्लड कैंसर हो सकता है, एंड फटीग, वीकनेस एंड चेस्ट पेन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर हमारा ब्लड हेल्दी नहीं है तो हमें हो सकती हैं। ब्लड फंक्शन को एक बार हम रिपीट करके समझते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, एंड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है ये हमारे ग्लैंड्स तक, एंड ट्रांसपोर्ट करता है हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट को। रेगुलेशन में भी इसका फंक्शन है, रेगुलेट करता है हमारी पीएच वैल्यू को, एंड हमारे टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन रखने में हेल्प करता है, एंड वाटर कंटेंट जो हमारे सेल के अंदर रहते हैं उनको भी ये मेंटेन करता है। एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का भी ये एक मेन फंक्शन करता है। प्रोटेक्शन, डब्ल्यूबीसी जो हमारी हैं वो हमारी डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर रही होती हैं, एंड कोई भी वाटर सब्सटेंस कोई भी हमारे अंदर है उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट करने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो बहुत सुपर परफॉर्मेंस है। तो आप सभी देखिए कि ब्लड के इतने सारे फंक्शंस हैं, एंड ये फंक्शंस कब होंगे? अगर ये फंक्शन तब होंगे जब हमारी बॉडी में ब्लड हेल्दी रेंज में होगा, हेल्दी ब्लड सेल्स होंगे उसके अंदर जो जो क्वांटिटी मैंने बताई है वो सारा कुछ सेम रहेगा। बट अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वो ये फंक्शन भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर आ सकती हैं। एंड इसको ठीक रखने के लिए मेन हमारा रोल रहता है डाइट का। 80% डाइट का रोल रहता है। तो आप अपनी डाइट पे फोकस करें, एंड डाइट आपकी कैसे होनी चाहिए अपने ब्लड को हेल्दी रखने के लिए, ये आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम सब मिलके इस एजुकेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें, लोगों को अवेयर कर सकें, एजुकेट कर सकें। एंड आप जब लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तो ये भी मेरे लिए एक एनर्जी होगी, ताकि मैं इस चैनल को आगे बढ़ा सकूं एंड बहुत सारे लोगों तक ये नॉलेज पहुंचा सकूं। तो प्लीज़ मुझे एनर्जी देने के लिए आप एक सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।